चने बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से। मैंने आपको पहले भी बनाने सिखाए हैं जो लाहौरी चने थे, और आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में सफ़ेद चने बनाना सिखा रही हूँ। तो आइए हम बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने ये चने लिए हैं, इसको मैंने 6 से 7 घंटे भिगो दिया है। ओवरनाइट आज मैंने इसे नहीं भिगोया। तो गाइस इसको 7 घंटे मैंने भिगोया है। ये देखें, ये बहुत ही अच्छे से हो गए हैं। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। गाइस एक बेकिंग पाउडर होता है, ये बेकिंग सोडा है 1/2 टेबल स्पून। ये इस पे हम लगा देंगे। ये देखें, लगा के इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें, इसको मिक्स करके मैं इसको रख देती हूँ और हम अब अगला काम शुरू करते हैं। तो इसका मैं आप बाकी काम आपको बाद में बताती हूँ। देखिए मैंने एक कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है और नीचे से चूल्हे की फ्लेम ऑन कर दी है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का ऑयल। गाइस आज मैं आपको सरसों के ऑयल में चने बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये देखें, ये मेरे पास मेजरमेंट कप वाला कप है, 1 कप, ये पाव के करीब होगा। तो ये हम ऑयल सरसों का है, ये इसमें डाल देंगे। सरसों का ऑयल डाल के अब हम इसमें डालेंगे प्याज। गाइस जी एक मैंने बड़ा सा प्याज लिया है और इसको मैंने चॉप कर लिया है। अब हमने इसको डालना है और ब्राउन करना है, लाइट सा ब्राउन करना है। ये हम इसमें डालते हैं। ये देखें, ये लाइट सा ब्राउन हो गया है, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये देखें लाइट सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ लहसुन और अदरक। ये 1 टेबल स्पून लहसुन है और 1 टेबल स्पून अदरक है। अब हमने इसको फ्राई करना है सिर्फ 1 मिनट के लिए। ये देखें, ये लाइट सा ब्राउन हो गया है। ये देखें, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी। सबसे पहले हम हल्दी इसमें डालेंगे, साथ ही हम इसमें डालेंगे कुटी हुई मिर्च। मैंने ली है 2 टीस्पून और पाउडर मिर्च का लिया है 1.5 टीस्पून। ये इसमें डाल देंगे। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और साथ ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ये 2 छोटे साइज़ के टमाटर हैं, इसको मैंने रफ सा काट लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे, ये है खुश्क धनिया और ज़ीरा। इसको ड्राई रोस्ट करके मैंने इसको पीस लिया है। और ये गाइस 1 टेबल स्पून दोनों मिक्स है, ये 1 टेबल स्पून ये डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। ये इसलिए कि ये हमारे मसाले और ये लहसुन अदरक प्याज जल ना जाए। और अब हम इसे फ्राई करेंगे जब तक ये टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। ये मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। मैंने इसको बेकिंग सोडा लगाया हुआ था। अब हम इसमें डालेंगे पानी। इसको हमने धोना नहीं, बस एक बार ऐसे पानी डाल के निकालना है बस। गाइस अब मैं इसको इसमें से पानी निकाल देती हूँ और आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ। हमारा मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। ये देखें, बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चने। ये देखें गाइस, ये चनों को मैंने सिर्फ एक बार पानी डाल के निकाला है, इसको हाथ से नहीं मलना, सिर्फ पानी डाल के निकालना है। और अब हम इसमें डाल देंगे। अब हमने इसको फ्राई करना है 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट हमने अच्छे से बुनाई करनी है चनों की। तो फिर गाइस 15 मिनट बाद मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, बहुत अच्छे से मैंने इसकी बुनाई कर ली है। तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त बुनाई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। गाइस ये तकरीबन बड़ी वाली हरी मिर्च है, ये 4 से 5 अदद है। इसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया और ये हम इसमें डाल देंगे। ये आखिर में डालनी है। ये डाल के 1 मिनट मैं इसकी बुनाई करती हूँ और हरी मिर्च के साथ। देखिए 1 मिनट हो गया है, मैंने हरी मिर्च डाल के भी इसकी बुनाई कर दी है। अब हम इसमें डालेंगे पानी 2 लीटर। ये देखें मैंने 2 लीटर इसमें पानी डाल दिया है। मैं इसको चावलों के साथ बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें पानी 2 लीटर डाला है। तो गाइस आप इसको कवर करके 45 मिनट तक इसको मीडियम आंच पे रख के पकाए, तो ये 45 मिनट में बहुत अच्छे कुक हो जाएंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा काम जल्दी चाहिए तो हम प्रेशर कुकर लेते हैं और इसको उसमें डालते हैं और 15 मिनट वेट चलाते हैं और 15 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, मुझे 15 मिनट मैंने इसको वेट लगाई है और ये देखें ये बहुत अच्छे से पक गए हैं।
अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। ये देखें, ये 4 टेबल स्पून हरा धनिया है। इसको मैंने काट के अच्छे से धो लिया है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च 1 टीस्पून और गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ये भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और इसको मैं कवर कर देती हूँ सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि ये चनों में इसकी खुशबू गरम मसाले की और हरे धनिए की अच्छे से आ जाए। तो मैं इसको कवर करती हूँ और 1 मिनट बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त मेरे चने बन के तैयार हो गए हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। इसको मैंने सरसों के ऑयल में पकाए हैं। गाइस, सरसों का ऑयल सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने आपको सरसों के ऑयल में बहुत ही ज़बरदस्त बनाया और इसका खाने का टेस्ट दुबाला हो जाता है। और ये देखें कितने ज़बरदस्त चने बने हैं, ये उबले चावलों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। गाइस, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी है। और आखिर में इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और मेरी इस रेसिपी को भर भर के लाइक दें। तो आइए गाइस, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ इसकी ज़बरदस्त लुक। ये देखें गाइस, कितने ज़बरदस्त चने बन के तैयार हुए हैं। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और शेरी के तरीके को फॉलो करें और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। गाइस, ये बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है।